स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 14 नवंबर 2020 और 14 नवंबर 2020 की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हिमाचल प्रदेश से हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जोड़े आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दीपावली की आप सभी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर सीएम की छोटे बुनकरों, व्यापारी और दस्तकारों से सामान खरीदने की अपील। मैं सभी को दीपावली के इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें और यह पर्व आपके जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाए। पूरे देश में दीपावली के त्योहार की खुशी है और साथ ही कोरोना महामारी की टीस भी सभी के मन में आज के इस दौर में है। अब रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ ही आर्थिक गतिविधियां भी आरंभ हो गई हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम यह याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पिछले कुछ दिनों से हम इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है और ऐसे में ये बहुत आवश्यक है कि हम सावधानी रखें, मास्क पहन करके ही दिवाली मनाएं, साथ में ही सामाजिक दूरी भी बनाए रखें और उसके साथ मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि जो भी नियम हमने बताए हैं उनकी आप पालना करें। कोरोना के कारण वर्तमान परिस्थितियों में हम इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी प्रकार से पर्यावरण प्रदूषित ना हो। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हम पटाखों का कम से कम इस्तेमाल करें। बहुत बड़ी संख्या में कोरोना से संक्रमित लोग हॉस्पिटल में हैं, जिनका उपचार चल रहा है। बहुत सारे लोग घरों में आइसोलेशन में हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर पर्यावरण खराब होता है, ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि हम दीपावली के इस त्योहार को सादगी के साथ मनाएं और पर्यावरण के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित करें। एक बार फिर से दीपावली के इस पावन अवसर पर आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके परिवार के लिए ये दीपावली का। आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना ने ली 13 और लोगों की जान, 743 नए पॉजिटिव केस। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस से 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 734 नए मामले आए हैं। प्रदेश में शुक्रवार को नेरचुक मेडिकल कॉलेज में हमीरपुर के नंदौर निवासी 70 वर्षीय व्यक्ति, कुल्लू के सुल्तानपुर निवासी 64 वर्षीय व्यक्ति, लाहौल के केलांग निवासी 84 वर्षीय व्यक्ति, लाहौल के गोंडला निवासी 47 वर्षीय व्यक्ति और लाहौल स्पीति के जालमा का रहने वाला 53 वर्षीय व्यक्ति की मौत हुई है। प्रदेश भर में शुक्रवार को कोरोना के 743 नए मामले आए। संक्रमितों में शिमला के 210, मंडी के 172, कांगड़ा के 85, चंबा व बिलासपुर में 60, कुल्लू के 50, सोलन के 34 और हमीरपुर के 27, ऊना के 18, किन्नौर के 12, सिरमौर में 10, लाहौल स्पीति में 5 लोग संक्रमित हुए। वहीं प्रदेश में शुक्रवार को 239 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट गए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 29,017 पहुँच गई है, जबकि एक्टिव केस 6,748 हो गए हैं। कौन बनेगा करोड़पति में मोहिता शर्मा जीतेगी 1 करोड़ रुपए, 7 करोड़ के प्रश्न को करेगी अटेम्प्ट। हिमाचल प्रदेश की मोहिता शर्मा कौन बनेगी करोड़पति केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीतेगी। इसी के साथ केबीसी के सीजन 12 की वे दूसरी करोड़पति बनी है। मोहिता शर्मा आईपीएस अधिकारी और हिमाचल के कांगड़ा जिले से संबंध रखती है। केबीसी के 17 नवंबर को प्रदर्शित होने वाले एपिसोड के प्रोमो में अभिनेता व केबीसी के होस्ट अमिताभ बच्चन मोहिता के 1 करोड़ रुपए जीतने का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी 7 करोड़ रुपए का प्रश्न भी मोहिता से पूछते नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या मोहिता 7 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर दे पाती है या नहीं। हिमाचल प्रदेश की मोहिता शर्मा वर्तमान में चंबू के सांबा जिले में एसडीपीओ के पद पर तैनात है। केंद्र और किसान नेताओं के बीच वार्ता बेनतीजा, पंजाब में किसानों का आंदोलन रहेगा जारी। पंजाब में किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और
रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ पंजाब के किसान नेताओं और संगठन की 7 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही है। अब किसान नेताओं ने तय किया कि वे 18 नवंबर को चंडीगढ़ में एक महत्वपूर्ण बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल पंजाब के किसान संगठन 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में सरकार के किसी सुधार के एजेंडे के विरोध प्रदर्शन के अपने फैसले पर कायम है। गौरतलब है कि पंजाब राज्य की किसान यूनियन के नेताओं ने शुक्रवार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेलवे मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष कुछ मांगे रखी थी। इन नेताओं ने कहा था कि केंद्र सरकार जब तक हमारे इन मांगों को स्वीकार नहीं करती है, पंजाब में किसानों का आंदोलन चलता रहेगा। पंजाब किसान यूनियन के लीडर सुखदेव सिंह ने बताया कि हमने कृषि मंत्री और रेल मंत्री के सामने मांग रखी कि कृषि सुधार से जुड़े 3 कानूनों को तत्काल वापस लिए जाए, क्योंकि इसके जरिए कॉर्पोरेट की पकड़ कृषि क्षेत्र पर मजबूत हो जाएगी। और इसके अलावा हमने ये भी मांग रखी कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2020 को वापस लिया जाए। कैप्टन के बेटे रणेंद्र सिंह को फिर ईडी का सम्मान 19 नवंबर को किया तलब। ईडी ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणेंद्र सिंह को अब 19 नवंबर को हाजिर होने के लिए फिर सम्मन जारी किया है। इससे पहले रणेंद्र सिंह को ईडी 2 बार तलब कर चुकी है, लेकिन वे पेश नहीं हुए। अक्टूबर में ओलंपिक खेलों के लिए बैठक और 6 नवंबर को कोरोना टेस्ट का हवाला देकर उन्होंने हाजिर होने में असमर्थता जताई थी। प्रवर्तन निदेशालय रणेंद्र के विदेश में बैंक खातों ब्रिटिश आइलैंड में ट्रस्ट बनाने के मामले की जांच कर रहे हैं। ईडी ने पहली बार वर्ष 2016 में रणेंद्र सिंह को सम्मन भेजा था। हिमाचल से 3 लाख आयकर दाताओं को डिपो में मिलेगा सस्ता आटा चावल। हिमाचल सरकार करीब 3 लाख आयकर दाताओं को नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाजार भाव से सस्ता राशन डिपो में उपलब्ध करवाएगी। दिसंबर से ये राशन मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें दालें, खाद्य तेल, चीनी और नमक शामिल है। आटा चावल पर पहले की तरह सब्सिडी बहाल कर दी है। इन्हें अब EPL वालों को मिलने वाले रेट पर ही चावल 10 रुपए और आटा 9 रुपए के हिसाब से मिलेगा। हिमाचल में कुल 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता है, जिनमें से 10 लाख के करीब APL और 5.5 से BPL और अन्य आयकर दाता है। कैबिनेट ने आयकर दाताओं को सब्सिडी पर राशन देना बंद कर दिया था। अब इन्हें नो प्रॉफिट नो लॉस पर राशन देने का फैसला लिया है। खाद्य आपूर्ति निगम को थोक में सरसों तेल 125 से 130 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। सब्सिडी देकर उपभोक्ताओं को ये तेल 103 रुपए दिया जा रहा है। मार्केट में तेल 140 से 150 रुपए लीटर मिल रहा है। विश्व में करीब 13 लाख लोगों ने गंवाई जान, 5 करोड़ 26 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। विश्व में कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ 26 लाख के ऊपर पहुंच गई है, जबकि इसमें संक्रमण से 12,92,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका, भारत और ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा औसतन 41.36% है। इस महामारी से संक्रमितों और मृतकों के मामले में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर अमेरिका, भारत और ब्राजील है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोले, भाजपा राज में घोटा जा रहा है पत्रकारिता का गला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला करते हुए शुक्रवार को असम में पत्रकार पराग भूया की हत्या का मामला उठाया और आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्य में भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भाजपा नेताओं का पर्दाफाश करने वाले असम के पत्रकार पराग भूया की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NIU को दिया मानद विश्वविद्यालय का दर्जा, आधुनिकता के साथ जोड़ने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान NIU को आयुर्वेद मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। इस अवसर पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आयुर्वेद दिवस के मौके पर राजस्थान को ये सौगात दी है। आज की खबर है, कोरोना ड्यूटी से मुक्त की जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, यूनियन ने सरकार से उठाई मांग। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन संबंधित सीटों ने आंगनबाड़ी कर्मियों को कोरोना ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष नीलम जसवाल, उपाध्यक्ष सुमित्रा देवी, किम्मी भंडारी, लज्जा देवी, बिंबो देवी और चंपा देवी, महासचिव राजकुमारी, सचिव बीना देवी, बिमला देवी, पिंगला गुप्ता, शशि किरण, दुर्गा देवी और अंजू वाला ने कहा कि प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों की जान से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने 18 से 25 नवंबर तक कोरोना मैपिंग के लिए लगाई गई ड्यूटी के आदेशों का विरोध करते हुए वापस लेने की मांग की है। आज की खबर है, MTS की भर्ती में दिव्यांगों को मिलेंगे 3 नंबर।
हिमाचल के सरकारी स्कूलों में रखे जाने वाले 7852 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती में दिव्यांग जनों को 3 नंबर दिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया में पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी की श्रेणी में शामिल करने की अधिसूचना जारी कर दी है। उप मंडलाधिकारी की अध्यक्षता वाली चयन कमेटी इनकी नियुक्ति करेगी। इन वर्करों को प्रति माह 5625 रुपए वेतन मिलेगा। नियुक्ति करने से पहले स्कूल और ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर विज्ञापन लगाए जाएंगे। आदेशों की अवहेलना पर कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व विधायक समेत 1 दर्जन नेताओं पर केस दर्ज। कोरोना काल में महंगाई की बढ़ोतरी को लेकर किए गए पिछले कांग्रेस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष, पूर्व एमएलए में दर्जन भर कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक वीरवार को प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर, कांग्रेस महिला अध्यक्ष जनेब जितेंद्र चौधरी, रामकृष्ण सांडे समेत करीब 5 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई बढ़ोतरी को लेकर सब्जी मंडी से शेरे पंजाब मार रोड होती हुई प्रतिबंधित मार्ग से नारेबाजी की। सदर पुलिस ने कोविड के नियमों के उल्लंघन, प्रशासन के आदेशों की अवहेलना का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर। हिमाचल को 225 करोड़ रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए केंद्र सरकार ने दिए पैसे। हिमाचल प्रदेश को केंद्र से 225 करोड़ रुपए मिले। पहली किस्त के रूप में ये राशि ऋण के रूप में मिली है, जिसे 50 साल की दीर्घ अवधि में वापस लौटाना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कई राज्य को इस तरह की ग्रांट देने का ऐलान किया था, जिस पर हिमाचल को पहली किस्त मिल गई है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश को कुल 455 करोड़ रुपए की राशि मिलनी है। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों राज्य को 900 करोड़ रुपए की राशि दी गई है, जिसमें हिमाचल को 5 करोड़ रुपए अधिक रखे गए हैं। 50 साल के लिए ये लोन राशि होगी, जिसे धीरे धीरे चुकता करना पड़ेगा। इसमें ब्याज कौन देगा ये अभी तय नहीं है, जिस पर केंद्र सरकार खुद निर्णय लेगी। प्रदेश सरकार को ये पैसा मिलने से राहत मिली है। राज्य की खस्ता हालत के बीच ये राशि राहत प्रदान करेगी। बताया जाता है कि ये धनराशि कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दी गई है, यानी राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास में ये पैसा खर्च किया जाना है। ये तय है कि ये राशि सड़कों के निर्माण पर खर्च की जा सकती है। दिवाली पर हिमाचल नहीं आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा, प्रदेश दौरा टला। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का दिवाली पर बिलासपुर का अपने घर आने का कार्यक्रम टल गया है। वे दिवाली पर अपने घर जाने से पहले बिलासपुर में निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण करने वाले थे। सूत्रों के अनुसार बिहार में सरकार गठन की प्रक्रिया के चलते उनका हिमाचल आने का कार्यक्रम था। इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ से भी उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बकायदा उनके प्रदेश आगमन पर स्वागत करने की तैयारियां की थी। कर्ज में डूबी सरकार के पास कर्मचारियों के लिए वेतन के पैसे नहीं, आशा कुमारी। भारतीय अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, ये चिंता का विषय। देश की जीडीपी भी गिर चुकी है। हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबा हो। वर्तमान में हिमाचल का कर्ज 60,000 करोड़ हो चुका है। ये बात डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने बनीखेत में पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हिमाचल सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। हिमाचल में कुछ विभागों में कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। त्योहारी सीजन में वाहनों को मुख्य मंदिर मार्ग पर जाने से रोकने पर भड़के व्यापारी। ज्वालामुखी के मुख्य मंदिर मार्ग पर वाहनों के आवागमन पर प्रशासन द्वारा रोक लगा देने से व्यापारी वर्ग काफी नाराज दिख रहा है। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन में दुकानदारों ने अपनी दुकानों में ज्यादा सामान भरा होता है। लोग अपने वाहनों में सामान खरीदने के लिए आते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो छोटे वाहनों में लोड करके ले जाया जाता है, उनको भी मुख्य मंदिर मार्ग पर जाने से रोका जा रहा है। इसमें इस मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडीमेड, मिठाइयों के दुकानदारों में काफी रोष दिख रहा है। यहाँ पर किराने की दुकानें भी है, उनका भी सामान लोड अनलोड होता रहता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें।